नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली और देश की राजधानी दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही मार्मिक टिप्पणी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में रहने का मतलब है आप गैस चैम्बर में रहते हैं। यानी कि दिल्ली में रहने का मतलब है कि एक दिन में कोई व्यक्ति जितना 40 सिगरेट पी लेता है, केवल दिल्ली की हवा से ही उतने सिगरेट वो सोख लेगा। यानी कि आपके फेफड़े के लिए बहुत नुकसानदायक जगह यह है। इन तमाम चीजों को लेकर के दिल्ली में जो भी सरकारें आते रही, सब पर प्रश्न किए गए। इससे पहले जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी वो भी बहुत परेशान हुई और अब जो रेखा गुप्ता की सरकार है, इनके साथ भी यही मसला हो रहा है। इन्हीं परेशानियों से ये भी दो चार हो रही हैं। लेकिन अगर सही से समझा जाए तो दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कब ज्यादा गंभीर होता है, वह समय होता है शीतकालीन प्रदूषण। कुल मिलाकर के आप देखेंगे दिवाली, उसके आसपास का जो समय होता है, उस वक्त तो पॉल्यूशन काफी बढ़ता जाता है। और खास करके जब हम बात करते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, साथियों पिछले साल तो ये देखने को मिला कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 और उसके आसपास निकल गया। और निश्चित तौर पर यह मसला ऐसा है जो अपने आप में बेहद गंभीर और चिंताजनक रहा, खास करके उन लोगों के लिए जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, गर्भवती महिलाएं हैं। इस कंडीशन में दिल्ली में कैसे रहा जाए। और इसीलिए एक सर्वे हुआ था जिसके अंतर्गत कहा गया था कि बहुत सारे लोग जो हैं दिल्ली छोड़ करके जाना चाह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा है वो तो दिल्ली छोड़ के जा सकते हैं तुरंत में, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो तुरंत अपना आशियाना कहां बदल ले। कुल मिलाकर के लंबे समय से यह डिबेट चल रहा था कि दिल्ली सरकार को शॉर्ट टर्म प्लान को हटा करके लॉन्ग टर्म प्लान पर काम करना पड़ेगा कि पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए, दीर्घकालिक नीति अपनाइए। और इसके अंतर्गत फाइनली अब दिल्ली सरकार ने एक प्लान लाया है जो कह सकते हैं कि वार्षिक स्तर पर काम करेगा और ये लॉन्ग टर्म के लिए। क्या कहा गया है इसमें देखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। देखिए, जैसा कि सबसे पहले कहा गया है कि नो फ्यूल नो पीयूसी, पीयूसी नहीं है तो फ्यूल आपको नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा 50% कहा गया है वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। यानी कि सरकारी ऑफिस में भी ये बात लागू होगी और निजी ऑफिस में भी इस बात को लागू करने पर सरकार जोर देगी कि कंपलसरी कर दिया जाए कि 50% एम्प्लॉय आपका घर से ही काम करे, ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है, ताकि जो प्रदूषण की बातें की जा रही है, जो दो चार उससे होना पड़ रहा है, उस समस्या से निजात पाया जा सके। अब देखिए, दिल्ली सरकार ने हाल ही में स्थायी शीतकालीन वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना, इसको मंजूरी दिया है। अब इसमें शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या कहा गया है, परमानेंट है ना, यानी कि लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। यहां से यही चीज आता है, विंटर पॉल्यूशन मास्टर प्लान, एक मास्टर प्लान होगा जो कि प्रदूषण को रोकने के लिए होगा। और वो कब, विंटर सीजन में, क्योंकि शीतकाल में ही सबसे ज्यादा परेशानी यहां पर होता है। अब क्या क्या बातें कही गई है जिसके अंतर्गत आप देखेंगे, जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, उन्होंने वायु गुणवत्ता और शीतकालीन प्रदूषण के आंकड़े जो हैं उस पर चर्चा करते हुए कहा, जैसा कि हमने पहले कहा कि वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वह 312 से 342 के बीच रहा और ये नवंबर के लेकर के फरवरी मध्य तक, तो इसी समय में इस प्लान को लागू किया जाएगा। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये तकरीबन 500 के आसपास AQI जाता हुआ दिखा। अब प्रमुख बिंदु क्या है इसको समझिए, कब से कब ये प्लान होगा, 1 नवंबर से 28 फरवरी। ये कब होगा, किस साल होगा, प्रत्येक साल। अब ये स्वतः ये लागू हो जाएगा। यानी कि लॉन्ग टर्म प्लान कहने का तात्पर्य है कि कोई भी वर्ष आए, जैसे कि 2026, तो 2026 में 1 नवंबर से लेकर के 2027 के 28 फरवरी तक यह प्लान अपने आप लागू हो जाया करेगा हर एक साल। ठीक है। दूसरी बात, इसके अंतर्गत नो पीयूसी नो फ्यूल कहा गया है। अगर आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके वाहन में जो है फ्यूल नहीं दिया जाएगा। सरकारी और निजी कार्यालय में 50% वर्क फ्रॉम होम की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के लिए, जहां पर निर्माण कार्य है, वहां पर भी जो धूल ज्यादा उत्पन्न करते हैं कुछ समय के लिए, उस पर भी प्रतिबंध रहेगा। निजी वाहन को हतोत्साहित करने के लिए जो पार्किंग का शुल्क है उसे सीधा 2 टाइम्स किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, दोगुना किया जा रहा है। इसके अलावा जो बड़े व्यावसायिक भवन है वहां कहा गया है एंटी स्मोक गन आपके पास होना चाहिए और तमाम तरह के बातें के अंतर्गत जिसमें कचरा खुले में आप नहीं फेंक सकते हैं, इसकी भी बातें कही गई है। और निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगी सरकार, ड्रोन आधारित निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। चलिए अब इन चीजों को जरा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अस्थायी शीतकालीन प्रदूषण कार्य योजना क्या है?
दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किया गया अस्थायी प्रदूषण नियंत्रक ढांचा है, जिसके अंतर्गत सर्दियों के मौसम में यह लागू होगा और प्रमुख प्रदूषण नियंत्रण उपायों को पहले से निर्धारित करने के लिए किया गया है। उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना। हर वर्ष अलग अलग आदेश जारी करती है दिल्ली सरकार। कभी देखा आपने? आपको ध्यान होगा आम आदमी पार्टी रही, क्या कहा कि ऑड इवेंट का मामला पहले आया, फिर वो भी नहीं काम किया, फिर कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा, फिर कहा गया कि भाई ट्रक की एंट्री नहीं होगी दिल्ली में, फिर कहा गया कि भाई आसपास से इंडस्ट्री वाले आ रहे हैं, दिल्ली के अंदर का जो इंडस्ट्री है उसको बंद कर दिया जाए। तमाम तरह के डिसीजन एक एक करके लिए गए। ये शॉर्ट टर्म चीजें हैं, इससे आप समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं। 2-4 दिन या 1 साल की परेशानी नहीं है। अगर परेशानी अनवरत रूप से है तो समाधान भी आपको वैसा ही ढूंढना पड़ेगा। कुल मिलाकर के इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यहां पर यह काम किया जा रहा और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है इसके साथ बेहतर समन्वयन को लेकर के बात की जा रही है। यानी कि जो कोर्ट ने कहा कि भाई इन तमाम चीजों को रोकने के लिए आप एक एक्शन प्लान शुरुआत कीजिए, उन चीजों को भी इसके साथ शामिल किया जाएगा। प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत हमने नो पीयूसी नो फ्यूल की चर्चा पहले ही आपसे कर लिया है। इसके अलावा निगरानी कैसी होगी? तो पीयूसी प्रमाण पत्र का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और वाहन का जो डेटाबेस है उसके माध्यम से डिजिटल सत्यापन किया जाएगा। परिवहन विभाग हो गया, तेल विपणन कंपनियां हो गई, बहुत सारी जो एजेंसियां हैं संयुक्त रूप से, ये सभी इसमें काम करते हुए नजर आएगी। इसके अलावा कहा गया कि 50% वर्क फ्रॉम होम होगा। ये कब से कब होगा? 1 नवंबर से 31 जनवरी के बीच। सरकारी कार्यालय में केवल 50% कर्मचारी कार्यालय आएंगे। दिल्ली के तमाम सरकारी कार्यालय में शेष 50% कर्मचारी जो है क्या करेंगे? घर से काम करेंगे। बात है प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी को भी इसी व्यवस्था के अंतर्गत काम करना होगा, इसके लिए सरकार प्रोत्साहन देगी। कार्यालय समय कहा गया है, यह भी बता दिया गया है कि कोई भी कर्मचारी यदि दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी में काम करते हैं तो सुबह 8:30 से शाम के 5 बजे तक काम करेंगे। दिल्ली सरकार के अंतर्गत करते हैं तो सुबह 10 बजे से शाम के 6:30 तक करेंगे। और साथ ही कार पुलिंग हो गया, राइड शेयरिंग और खास करके सार्वजनिक परिवहन जो है उसको कहीं न कहीं बढ़ावा दिया जाएगा। छूट प्राप्त कुछ सेवाएं होंगी, वो क्या क्या होगा? स्वास्थ्य सेवा, आपातकालीन सेवाएं होगा, सार्वजनिक परिवहन हो गया, बिजली एवं जल आपूर्ति, स्वच्छता सेवा, आपदा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां, इन तमाम चीजों को छूट दिया जाएगा। निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर भी नियंत्रण लगाने की बात की गई है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर से 31 जनवरी तक होगा। अब ये क्या होगा? जहां धूल ज्यादा उत्पन्न होता है जिस निर्माण कार्य से, कंस्ट्रक्शन वर्क से, वहां की गतिविधियों पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक प्रत्येक साल अब प्रतिबंध रहेगा। छूट किन्हें मिलेगा? सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना, सरकार के द्वारा कुछ जो परियोजना चलाई जा रही है उसे आवश्यक सरकारी परियोजना, विद्युत और प्लम्बिंग कार्य परियोजना परिसर के भीतर अगर फिनिशिंग कार्य है तो, और धूल वगैरह ना ज्यादा उत्पन्न करता हो, अपशिष्ट पदार्थ ना होता हो, फिर वहां काम किया जा सकता है। अत्यधिक प्रदूषण अवधि के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की बात की गई, जिसके अंतर्गत 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच की गई है। चूंकि इस समय बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, केवल आवश्यक सरकारी परियोजना कहा गया है कि संचालित किया जाएगा। निर्माण सामग्री खास करके रेत, सीमेंट, ईंट, गिट्टी, इन सब को लेकर के आने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश ही नहीं करने दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर जिसका प्रभाव दिल्ली के बहुत सारे लोगों पर पड़ने वाला है, पार्किंग का शुल्क बढ़ाया जाएगा और सीधे इसे 2 टाइम्स कर दिया गया है। यह 1 नवंबर से 28 फरवरी तक होगा। अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क बढ़ेगा। उद्देश्य जाहिर सी बात है, निजी वाहन के प्रयोग को कम करना है, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है और दिल्ली खास करके दिल्ली मेट्रो की बात करते हैं, डीएमआरसी, यहां पर इसकी व्यवस्था को भी दुरुस्त करना है और पार्किंग से इस व्यवस्था को पूरी तरह से मुक्त करने की बात की गई है। बड़े भवनों में कहा गया है कि एंटी स्मॉग सिस्टम भी अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा, जैसे कि शॉपिंग मॉल होता है, कोई 5 स्टार होटल है या बड़े होटल है, व्यावसायिक परिसर है, कार्यालय है, कोई प्राइवेट कंपनी है, उसका कोई भवन है, इन तमाम जगहों पर जो है एंटी स्मॉग सिस्टम लगाने की बात कही गई है। खुले में अगर कचरा जलाते हैं तो उसकी जवाबदेही भी अब यहाँ पर तय की जाएगी, जिसके अंतर्गत RWA जो है, हाउसिंग सोसाइटी, सरकारी संस्थान, निजी संस्थान, ठेकेदार, रखरखाव एजेंसियां, इन सब पर कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी दी जाएगी और उनके नियंत्रण वाले क्षेत्र जहां कचरा, सूखी पत्ती, बायोमास खुले में जलाया जाता है, ये तमाम जो उल्लंघन होगा तो इनके विरुद्ध, इन संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध फिर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि इनकी जवाबदेही तय की जा रही है।
और इन तमाम चीजों को निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। रात्रि के समय में विशेष रूप से दिल्ली में देखा जाता है कि लोग खुले में कचरा जलाते हैं या फेंक देते हैं, है ना, तो वायु प्रदूषण होता है, धूल प्रदूषण हुआ, निर्माण गतिविधि पर भी कंट्रोल किया जाएगा, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी, तमाम चीजों पर लोगों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। नए इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति से भी इसका क्या संबंध है? अभी हाल ही में इसको लेकर के सरकार ने कहा कि 30 लाख रुपए तक के इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क में छूट दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ईवी को बढ़ावा दिया जाए। 1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का ही अब रजिस्ट्रेशन दिल्ली में होगा। यह पहले ही सरकार कह चुकी है। यह भी पहले कहा जा चुका है कि 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल एवं सीएनजी दोपहिया वाहनों का चरणबद्ध प्रतिस्थापन इलेक्ट्रिक वाहनों से होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है 1 अप्रैल 2028 के बाद या उस तारीख से कह सकते हैं कि टू व्हीलर जो बाइक स्कूटी वगैरह है उसमें जो नया, चाहे वो पेट्रोल का हो या सीएनजी का दोपहिया वाहन हो, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये मार्केट में नहीं बिकेगा, इस पर भी प्रतिबंध लग जाएगा, ये कहने की बात है। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के कुछ चैलेंजेज हैं। चैलेंजेज ये है कि आप कह रहे हैं नो पीयूसी नो फ्यूल, ये नियम कैसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित करेंगे? क्योंकि पिछले कुछ साल जो ये किया गया था, इसमें आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पर बहुत लंबा जाम लग गया था और व्यवहारिक तौर पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा 50% आप कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम होगा। इस व्यवस्था का क्या प्राइवेट सेक्टर काम करेंगे? इस पर प्राइवेट सेक्टर क्या 100% लागू करेंगे? अगर ये नहीं करते हैं तो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या बेहद कम है, तो दिल्ली या दिल्ली के आसपास के जगहों पर निजी जो कंपनी है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब इसका एक और पहलू है कि आप कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम बंद करवा देंगे, तो छोटे व्यवसायी और निर्माण क्षेत्र जो है उस पर जब प्रतिबंध लगेगा तो आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे मजदूर जो हैं उन सब का क्या होगा? क्योंकि अगर ये 2-3 महीना काम बंद रहता है कंस्ट्रक्शन के काम, तो फिर उनका रोजी रोटी कैसे चलेगा? इसके अलावा आप कह रहे हैं कि इन तमाम चीजों की निगरानी के लिए जो जांच एजेंसियां होगी, उस जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी कैसे तय की जाएगी और निगरानी के लिए ये जो एजेंसियां हैं क्या सक्षम हैं भी कि नहीं, इन तमाम चीजों पर भी गौर किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के बात यही है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान के साथ आ गई है और ये बहुत अच्छा है। और उसमें से खास करके 2-3 बातें, जैसा मैंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम की जो बातें की गई है ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पीयूसी नहीं है तो फ्यूल नहीं दिए जाएंगे चाहे कोई भी वाहन हो, ये बेहद महत्वपूर्ण बात कही गई है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके पास है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और आपको क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म प्लान जो दिल्ली सरकार लेके आई है इसमें क्या कोई ऐसा बात है जो छूट गया हो? अगर ऐसा कुछ है तो आप लिख करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि अभी तक आपने संस्कृति आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जुड़ने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।